बात बिल्कुल उखड़ने लगा है। मुझे उस पर भी मुकम्मल पेंट चाहिए, ठीक है? और फ्लोर पे भी पॉलिश होगी। काम ऐसा हो कि बोर्ड न्यू लगे। अच्छा, इसके लिए तो हमें बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ेगी करीम साहब। आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना होगा। उसकी फिक्र न करें, बताएं आप काम कब से शुरू करेंगे? आप चाहें तो कल ही काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, काम में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे मेरे रूम की पॉलिश। समझ रहे हैं ना आप? और आप बिल्कुल फिक्र न करें करीम साहब, इस काम की देखभाल मैं खुद करूंगा। एक मिनट सुने, मेरी बात सुने। मेरी बात तो सुने, रुके प्लीज। तुम करीम हो ना? काश तुम्हारी माँ की जगह मैं मर जाता। काश के, लेकिन आप जिंदा हैं मेरे सामने। 17 साल की उम्र में मेरी माँ आपकी वजह से मिट्टी में मिल गई थी समी साहब, सिर्फ आपकी वजह से। 35 साल आपने गुजार दिया और आपको इस बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं कि आपने मेरी माँ के साथ क्या किया। हालांकि मुजरिम आप थे, मेरी माँ नहीं थी। आप थे मुजरिम, मेरी माँ मासूम थी। कोई रास्ता ही नहीं था तो... कैसा रास्ता? रास्ता होता भी तो क्या करते? काश के कोई रास्ता होता। मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा उसके घर वाले उसको संभाल लेंगे, वही करीब थे उसके। कैसे सोच सकते थे आप ऐसा? इतना सब कुछ पीछे छोड़ने के बाद आपको नींद कैसे आती थी? जिंदा कैसे रह सके आप एक बुरे इंसान हैं। नफरत है मुझे, बहुत ज्यादा नफरत है मुझे आपसे। कह रहे हो? मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, सबको तकलीफ पहुँचाई मैंने, तुम्हें भी। तुम्हारा गुस्सा जायज है। अब यहाँ क्यों आए? इसलिए कि मुझे मजीद दुख दे सकूं? हाँ, तुम्हारी दुनिया में जिसकी वजह से तबाही आई है वो शख्स नहीं हूँ, यही कहना है ना यहाँ पर? तुम्हें एक नजर दूर से देखने आया था बस। अजाब में हूँ। कौन से अजाब की बात कर रहे हैं? मेरी माँ की सजा के सामने आपकी सजा तो कुछ भी नहीं है। चले जाए यहाँ से, मैं आपको दोबारा कभी देखना नहीं चाहता। चले जाए। जानता हूँ मेरे जैसे खुदगर्ज आदमी की बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक बात हकीकत है, तुम्हारी माँ को कभी नहीं भूला।